सर्व शक्तियों सहित सेवा में समर्पण। तो सत्कार न करने वाले का भी सत्कार करने वाले, ठुकराने वालों को भी ठिकाना देने वाले, त्याग द्वारा सर्वोत्तम भाग्य बनाने वाले शिव बाबा बोले। आज यह संगठन ज्ञानी तो आत्माओं का है। ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं अथवा योगी आत्माएं बाप दादा को भी अति प्रिय है और विश्व में भी अति प्रिय है। तो हम सब कितना मन से ज्ञान सुनते हैं ना। तो आज हम सब का संगठन ज्ञानी तो आत्माओं का है और विश्व में भी अति प्रिय है। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा का भक्ति मार्ग में गायन और पूजन चलता है। वर्तमान समय में भी वह आत्माएं पूजनीय और गायन योग्य है। पूजनीय अर्थात ऊंची आत्माएं और गायन योग आत्माएं ऐसी आत्माओं के गुणों का गायन व वर्णन अब भी सब करते हैं। भविष्य में गायन और पूजन का आधार वर्तमान पर है। भविष्य में अर्थात भक्ति में कौन कितने गायन और पूजने योग्य बनेंगे, उसका बुद्धि बल द्वारा साक्षात्कार हर कोई अभी कर सकता है। हर एक अपने आप को देखो कि इस समय भी मुझे आत्मा को सर्व आत्माएं अर्थात जो संपर्क में आने वाली अपनी ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं और साथ साथ अज्ञानी आत्माएं जो संपर्क में आती हैं वो श्रेष्ठ अर्थात पूजिता की नजर से देखती हैं। पूज्य बड़े को भी कहा जाता है और सर्व आत्माएं उस नजर से देखती व समझती हैं। आपको फील होगा जब योग से बुद्धि खुलती जाएगी। जब जैसे भक्त जल चढ़ाते हैं ना, देवी का आ, भी अभिषेक करते हैं, तो आपको फील होगा जैसे आपका अभिषेक कर रहे हैं। अगर अल्प आत्माएं पूज्य अनुभव करती हैं तो वर्तमान का आधार सारे भविष्य पर है। ऐसे ही जो आत्माएं साथी बनती है संबंध में आती है उनको मुझ आत्मा विशेष के गुण अनुभव में आते हैं। बहुत सारी आत्माएं बार बार आपको कॉल करेंगी, अज्ञानी आत्माएं। उनका मन आपसे बात करके हल्का होगा, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट होगा उनके मन में। अगर किसी आत्मा के गुण अनुभव में आएंगे तो अब भी वह आत्माएं मन ही मन में व वाणी में भी ऐसी आत्मा के गुण का गायन अवश्य करेंगी। गुण कोई भी हो वे अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं, गुण छुप नहीं सकते। तो ऐसी पूज्य और गुणगान करने वाली ज्ञानी आत्माएं और योगी आत्माएं बने हो। अल्प आत्माओं के प्रति अथवा सर्व के प्रति सर्व गुणों का गायन करते हैं अथवा थोड़े बहुत गुणों का गायन करते हैं। गुणों के गायन का पड़ला भारी है अथवा साधारण चलन का पड़ला भारी है ना। अपना चलन इतना रॉयल बनाना है, इतना रॉयल बनाना है कि बिल्कुल न्यारा और प्यारा। कोई ये नहीं कहे मेरा आसक्ति यहाँ है तुम्हारा आसक्ति वहां है, तुम ये तो छोड़ दी लेकिन तुम अभी तक वहां तुम्हारा आसक्ति है। वो इल्जाम ना आने पाए। एकदम खुद से न्यारा प्यारा, किसी सगे संबंधी से कोई भी लगाव झुकाव नहीं, अपने शरीर से भी नहीं। और गुण इतना कि चाहे कोई कैसा भी कर रहा हो, मेरी तरफ से उसको भला जा रहा हो, कोई हमको गाली सुनाए लेकिन हम फिर भी उसको प्यासे देखकर पानी पानी पूछ लिए। समय पे प्रमाण अभी अपने सब सब्जेक्ट्स के खाते को चेक करो कि कहाँ तक जमा किया है वह मन वाणी कर्म द्वारा हर सब्जेक्ट को संपन्न किया है। सर्वगुण संपन्न बने ये गुण संपन्न ही बने। कोई खूंखार, जैसे एक वीडियो आप लोग देखे कि नहीं, भक्ति मार्ग में भी जो बहुत गुणवान बन गए, बहुत चरित्रवान बन गए, बहुत सिद्ध भक्ति में आगे बढ़ गए, उनके सामने खूंखार शेर भी आया ना तो डरे नहीं, आराम से उसको कहे शांत भवतु ना कल्याण वस्तु, ऐसे करके तो शेर उसके सामने बैठ गया चुपचाप उसकी वाइब्रेशन से ही। तो हमारी स्थिति ऐसी हो, कोई बाहर वाला, घर वाला, इधर वाला, उधर वाला, कोई भी आ रहा हो, लेकिन जितना भी खूंखार के आ रहा हो, हम साक्षी दृष्टा हैं और उसको बस आशीर्वाद दिए शांत भवतु और वो शांत हो गया। कल्याणमस्तु और वो कल्याण, और वो एकदम उसका मन बदल गया, तुरंत बदल गया, खूंखार से वो एकदम पिघल गया और झुक गया। तो सिर्फ शेर नहीं, मनुष्यात्मा, हर एक आत्मा, चाहे पशु की आत्मा हो, पक्षी की आत्मा हो या मनुष्य की आत्मा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं
जितना हमारे यहाँ जमा होगा ना उतना उसका इफेक्ट होगा। सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न ही बने हैं। तो देखिए भक्ति मार्ग में भी क्या करते हैं, जैसे बाबा अभी हमको ज्ञान सुनाने कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान सुनाते हैं ना। उसका पुण्य उनको मिलता है कि कितने लोगों का वो कल्याण किए ये ज्ञान सुना करके। ऐसे ही हमारे यहाँ अभी ये इस ज्ञान में भी है, ये ज्ञान सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान सच्चा सच्चा आत्मा का उन्नति होना है। तो बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न बने, ये गुण संपन्न ही बने, कल्याणकारी बने अथवा विषय कल्याणकारी बने। अब अगर चेक करेंगे तो चेक करने के बाद संपन्न करने का कुछ समय है, लेकिन कुछ समय बाद संपन्न करने का समय भी समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? नहीं, ये समय समाप्त कभी भी हो सकता है। संपन्न बनी हुई आत्माओं को देखने वाले बन जाएंगे, सीट लेने वाले नहीं बन सकेंगे, है ना। संपन्न बनी आत्माओं को देखने वाले हम बन जाएंगे, सीट नहीं मिलेगा फिर हमको। तो साक्षात्कार मूर्त बनना है या साक्षात्कार करने वाला बनना है ना। साक्षात्कार मूर्त बनना है ना, हमारे मुख से भगवान का साक्षात्कार हो। तो ऐसे साक्षात्कार ये भक्ति मार्ग में भी होता था। तो वो लोग भी भक्ति से करके, नौधा भक्ति करके, हठ योग करके, अष्टांग योग करके अपने अंदर इतनी शक्ति जमा करते थे कि उनको जो देखते थे भक्त लोग, उनसे उनको विष्णु का साक्षात्कार होता था। किसी देवता का उनके पद, जहाँ पे वहाँ वो अपना पैर रखते थे वहां कभी कुछ फूल गिरा हुआ दिखाई देता, कुछ दिखाया तो सोचते थे अरे भगवान आ गए। तो साक्षात्कार मूर्त बनना है, साक्षात्कार करने वाला नहीं बनना है। ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए तीन बातें अपने आप में देखो। सर्व अधिकारी बने हैं, सर्व शक्ति के अधिकारी, सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी ना, ये सर्वाधिकारी बने हैं। दूसरा परोपकारी बने हैं। तीसरा सर्व प्रति सत्कारी बने। सर्व, कोई इसमें नहीं कि ये बुरा किया तो ये इसको छोड़ के बाकी का भला करें। जो बुरा किया उसका ही भला करने में हमारा ज्यादा पुण्य का प्राप्ति है, तो हमको वो देखना है पॉइंट्स कैसे जमा करें। अर्थात सर्व को सत्कार देने और लेने योग्य बने हैं। याद रखो कि सत्कार देना ही लेना है। इन तीन बातों के आधार से ही विषय के आगे विषय कल्याणकारी प्रसिद्ध होंगे। उनके स्पष्टीकरण को अच्छी तरह से जानते हो। सर्व अधिकारी का अर्थ है सर्व कर्मेंद्रियों पर अधिकार। साथ साथ जैसे इस शरीर के भिन्न भिन्न शक्तियां हाथ पांव आदि है, वैसे ही आत्मा की भी शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। इन सूक्ष्म शक्तियों पर भी अधिकारी बने हो। ऐसे नहीं सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, मन बुद्धि और संस्कार अपने आप ही मर्ज हो रहा है। तो अपनी रचना प्रकृति के ऊपर अधिकारी बने हो। कोई भी प्रकृति के तत्व अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करते। जब साइंस द्वारा प्रकृति व पृथ्वी के आकर्षण से परे स्टेज पर पहुंच जाते हो, तो मास्टर सर्वशक्तिमान प्रकृति के आसन आकर्षण से परे अथवा अर्थात व्यक्त भाव से परे अव्यक्त व ऑलमाइटी ऑथोरिटी की स्टेज को प्राप्त करना मुश्किल अनुभव करे, यह तो सोता नहीं। भगवान की स्टेज हमारी स्टेज बन जाती है, तभी तो हम मास्टर भगवान भगवती बन जाते हैं। ऐसे ही बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां, जिनमें से थोड़ा सैंपल रूप में चित्र भी बना है, तो वर्षे में प्राप्त हुई शक्तियां अर्थात स्वयं की जायदाद और प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार है। जब चाहो तब किसी भी शक्ति द्वारा स्वयं को सफल बना सको। जैसे स्थूल जायदाद पर अधिकार होने के कारण जिस समय चाहो उस समय उस वस्तु को काम में लगा सकते हो, क्योंकि अपनी जायदाद है। ऐसे ही ईश्वरीय जायदाद को जिस समय चाहो, जिस शक्ति को चाहो उसको काम में लगा सकते हो। इस जायदाद के भी अधिकारी हो। इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। सहन शक्ति का जरूरत है, सहन शक्ति तुरंत आ गई। परखने की शक्ति का जरूरत है, परखने की शक्ति आ गई। तो दूसरा है हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। हर आत्मा को देखते हुए ऐसे अनुभव हो कि सर्व आत्माएं जैसे कि बाप की हर समय स्नेही और सहयोगी बनने के लिए स्वयं को कुर्बान कर देते हैं। ऐसे कुर्बान करने के निमित्त क्यों बनते हैं? क्योंकि बाप सर्व के आगे स्वयं कुर्बान होते हैं। सर्व के सामने स्वयं को सर्व शक्तियों समेत सेवा में समर्पित किया।
अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति महादानी बन, दाता बने। ब्रह्मा बाबा ऐसे फॉलो फादर स्वयं के प्रति नाम, शान, मान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान करने वाले ही परोपकारी बन सकते हैं। लेने की इच्छा छोड़ देने वाले महादानी ही परोपकारी बन सकते हैं। ऐसे ही सत्कारी सर्व के प्रति सत्कार की भावना हो। सत्कारी बनने के लिए सर्व के सेवाधारी समझना पड़े। हर किसी के सेवाधारी की परिभाषा भी कोई है। सिर्फ स्थूल सेवा व वाणी द्वारा सेवा, संपर्क द्वारा सेवा, सैल्वेशन द्वारा व भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सेवा करना, सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हर गुण द्वारा दान करना और दूसरों को भी गुणवान बनाना, स्वयं के संग का रंग चढ़ाना, यह है श्रेष्ठ सेवा। अवगुण को देखते हुए भी नहीं देखना, स्वयं के गुणों की शक्ति द्वारा अन्य के अवगुणों को मिटा देना, अर्थात निर्बल को बलवान बनाना। निर्बल को देख किनारा नहीं करना व थक नहीं जाना, लेकिन होपलेस केस को भी स्वयं की सेवा द्वारा अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित हो सम्मान देने के द्वारा सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। स्वयं के त्याग द्वारा अन्य को सत्कार देते हुए अपना भाग्य बनाना है। छोटा, बड़ा, महारथी व प्यादा सर्व को सत्कार की नजर से देखो। सत्कार न देने वाले को भी सत्कार देने वाला, ठुकराने वाले को भी ठिकाना देने वाला, ग्लानि करने वाले के भी गुणगान करने वाला, ऐसे को कहा जाता है सर्व सत्कारी। कोई हमारी ग्लानि करे, हम उसका गुणगान करें। कोई हमें ठुकराए, हम उसको ठिकाना दें। कोई हमें दुत्कारे, हम सत्कार दें। तो इस वर्ष दो विशेष प्रकार की सेवा होनी चाहिए। एक स्वयं को संपन्न बनाने की, इसके लिए इस वर्ष में चारों तरफ विशेष स्थानों पर उन्नति के साधन, योग भट्टी के साधन, धारणा की भट्टी हो जाए। ऐसे हर जगह चारों ओर ग्रुप वाइज भट्टी का प्रोग्राम रखो। हर एक को स्वतंत्र कर भट्टी का अनुभव कराओ। जैसे पिछले वर्ष में योग भट्टी का प्रोग्राम रखा था, ऐसे धारणा और याद दोनों सब्जेक्ट पर स्वयं को संपन्न बनाने की भक्ति हो। ऐसा प्रोग्राम सब मिलकर के बनाओ। दूसरी बात है विश्व सेवा के प्रति। उसके लिए हर सेवा केंद्र को स्वयं के आसपास के स्थानों को संदेश देने का प्रोग्राम तीव्र गति से करना पड़े। कोई भी आसपास का स्थान संदेश देने से वंचित रहा तो फिर संदेश देने की मार्जिन नहीं रहेगी। वंचित रही हुई आत्माओं का बोझ निमित्त बनी हुई आत्माओं पर है। अगर कोई, जैसे आप, अगर ड्रामानुसार आप 100 आत्माओं के निमित्त बने हैं तो आप उस बोझ से दबे रहेंगे। इसलिए जितना हो सके जो आए सामने उसको संदेश देना है। इसीलिए चक्रवर्ती बनो, महादानी अर्थात महादान देते आगे बढ़ते चलना है। एक एक निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्मा को सिर्फ 2-4 स्थान नहीं, लेकिन आसपास के सब स्थानों पर चक्कर लगाने के निमित्त बनना है। हर स्थान पर आप समान निमित्त बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। उसी स्थान पर बैठ नहीं जाओ। इस वर्ष चक्र लगाते विशेष सेवा यह करनी है। संदेश देते आप समान निमित्त बनाते सारे विश्व को तथा स्वयं के आसपास वालों को संदेश देना है। अब हैंड्स बनाने का कर्तव्य करो। समय प्रमाण, जैसे समय की तीव्र गति होती जा रही है, ऐसे सेवा के रिजल्ट का प्रत्यक्ष फल बनी बनाई निमित्त बनने वाली आत्माएं सहज ही निकल सकती है। सिर्फ लक्ष्य, हिम्मत और परख चाहिए। जैसे कल पहले का गायन है, पांडवों ने तीर माला और जल निकला अर्थात पुरुषार्थ किया और फल निकला। अब प्रत्यक्ष फल का समय है, सीजन है, समय का वरदान है, इसका लाभ उठाओ। अपने साधनों व अपने प्रति समय व संपत्ति का त्याग करो, तब यह प्रत्यक्ष फल का भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। स्वयं को आराम, स्वयं के प्रति सेवा अर्थात अर्पण की हुई संपत्ति लगाने से कभी सफलता नहीं मिली। जैसे सेवा के प्रारंभ में अपने पेट की रोटी भी कम करके हर वस्तु को सेवा में लगाने से उसका प्रत्यक्ष फल आप आत्माएं हो। ऐसे मध्य में बाप ने ड्रामा ने सहज साधनों को स्वयं प्रति लगाने का भी अनुभव भी करा है, लेकिन अब अंत में प्रकृति दासी होते हुए भी सर्व साधन प्राप्त होते हुए भी स्वयं प्रति नहीं, इन सेवा के प्रति लगाओ, क्योंकि अब आगे चलकर अनेक आत्माएं साधन और संपत्ति आपके आगे ज्यादा से ज्यादा अर्पण करेंगी। लेकिन स्वयं के प्रति स्वीकार कभी नहीं करना।
स्वयं गति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ पद से वंचित करना। इसीलिए ऐसे त्याग मुक्त बन सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालो। समझा? अब निमित्त बनने वाले वारिसों का और सेवा में सहयोगी बनने वालों का गुलदस्ता बाप के आगे भेंट करो। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, इस पर प्राइज मिलेगी। पिछली बार की रिजल्ट नहीं आई है जो प्राइज दे, इसीलिए इस बार ही पुरुषार्थ करके फिर से डबल प्राइज लो। अच्छा, ऐसे विल करने वाले, 1 नंबर में आने वाले, प्रत्यक्ष फल देने वाले, पाप को प्रख्यात करने वाले, शक्ति सेना और पांडव सेना को झंडा लहराने वाले और विश्व के आगे बाप दादा का जय जयकार कराने के निमित्त बनने वाले विजयी आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्तवाणी का सार है, हर एक अपने आप को देखे कि इस समय मुझ आत्माओं को सर्व आत्माएं जो भी संपर्क में आने वाले आत्मा वे श्रेष्ठ अर्थात पूज्यता की नजर से देखती हैं। अपने सब सब्जेक्ट के खाते को चेक करो कि कहाँ तक जमा किया व मन वाणी कर्म द्वारा हर कहाँ तक हर सब्जेक्ट को संपन्न किया। चेक करेंगे तभी संपन्न बनने का पुरुषार्थ कर सके। आप देखेंगे सच में जो आपकी ग्लानि करती है, जो आपको तंग करती है, वो आत्माएं भी आपके सामने से गुजरते हुए नजर झुकाकर गुजरेगी। और आसपास की आत्माओं को जब आप ज्ञान सुनाएंगे तो वो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर आपको देखेगी कि वाह, कौन है ये जो ऐसा ज्ञान सुना रहे हैं। ऐसा मैंने भी अनुभव किया है। जैसे आप ज्ञान सुनाएंगे, योग में आगे बढ़ेंगे, आपको खुद की श्रेष्ठता का अनुभव होगा। जैसे स्थूल जायदाद पर अधिकार होने के कारण जिस समय चाहो उस समय उसी वस्तु को काम में लगा सकते हो, ऐसे ही ईश्वरीय जायदाद को जिस समय चाहो और जिस व्यक्ति को चाहो उसे काम में लगा सकते हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।